दिन में दिल्ली के आनंद पर्वत में 2 गाड़ियां पार्किंग में ही जलकर हो गई खाक। देर रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पार्सल एरिया में भी आग का तांडव। 8 फायर टेंडर्स ने बुझाई आग। बुर्दवान के दुर्गापुर में 2 व्हीलर के शोरूम में लगी भीषण आग। 21 बाइक्स जलकर खाक। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में शॉर्ट सर्किट की आशंका। शोरूम में लाखों का नुकसान। अरविंद केजरीवाल का गांधी परिवार पर सीधा वार। कहा, रॉबर्ट वाड्रा को डीएलएफ ने कौड़ियों में दी करोड़ों की संपत्ति। 5 साल में बनाई 500 करोड़ की दौलत। सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण के निशाने पर। कहा, 5 करोड़ 20 लाख में मिले वाड्रा को 7 फ्लैट, जबकि कीमत थी 135 करोड़। डीएलएफ ने वाड्रा की कंपनियों को 65 करोड़ का दिया ब्याज मुक्त लोन। केजरीवाल के सवाल, आखिर वाड्रा की कंपनी पर इतनी मेहरबानी क्यों? प्रशांत भूषण ने हरियाणा की कांग्रेस सरकार को भी लपेटा। कहा, डीएलएफ ने सरकार की मदद के बदले वाड्रा को दी सौगात। केजरीवाल और प्रशांत भूषण के इल्जामों पर रॉबर्ट वाड्रा की सफाई का इंतजार। केजरीवाल ने भरी हुंकार, 10 अक्टूबर को करेंगे एक और नेता को बेनकाब। केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा, केजरीवाल ने बनाई है नई पार्टी, वोट जुटाने के लिए अपना रहे हैं हथकंडे। कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा, अरविंद के आरोप बेबुनियाद। बीजेपी और सिविल सोसाइटी एक ही सिक्के के 2 पहलू। सोनिया गांधी पर नरेंद्र मोदी के फिजूल खर्ची के आरोपों पर जागी सरकार। खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संभाला मोर्चा। कहा, 1880 करोड़ रुपए के खर्च के आरोप गलत और बेबुनियाद। 7 साल पहले सिर्फ 3 लाख हुए थे खर्च। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सरकारी पैसे से सोनिया गांधी का इलाज कराने के आरोपों को भी किया खारिज। कहा, न हिंदुस्तान में और न ही विदेश में इलाज पर सरकार ने किया है कोई खर्च। प्रधानमंत्री की सफाई के बाद हिसार के आरटीआई कार्यकर्ता रमेश वर्मा के नए इल्जाम। कहा, सोनिया के विदेश दौरों पर दूतावासों ने खर्च किए 82 लाख। लंदन, बेल्जियम और चीन के दौरे में हुआ खर्च। अब चाय की प्यारी में भी तूफान। आरटीआई से हुआ खुलासा। पंजाब के मुख्यमंत्री बादल रोजाना चाय नाश्ते पर फूकते हैं 6,500 रुपए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का रोजाना चाय का बजट 4,2500 रुपए। 14 महीने में 17 लाख की पी गई चाय। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित चाय नाश्ते पर फूकती हैं 2200 रुपए। जनता की जेब से होती है मेहमान नवाजी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के निशाने पर आडवाणी। बोले, आडवाणी अनंत कुमार को बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री। कावेरी जल बंटवारे पर आज कर्नाटक बंद। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल और कॉलेज के साथ एंटरटेनमेंट चैनल्स भी बंद। येदियुरप्पा का धरना। कश्मीर दौरे के आखिरी दिन राहुल ने की छात्रों के साथ मीटिंग। कई उद्योगपति भी हुए शामिल। राहुल बोले, मैंने पूरा किया बड़े कारोबारियों को घाटी में लाने का वादा। राहुल ने की सरपंचों पर आतंकी खौफ खत्म करने की कोशिश। कहा, बगैर अधिकार दिए पंचायती राज का नहीं है फायदा। प्रतिनिधियों को दिया पूरी मदद का भरोसा। महिलाओं की भागीदारी पर जताई खुशी। बाल बाल बचे बीजेपी नेता राजनाथ सिंह। चुनाव प्रचार के दौरान बागपत के खेत में करनी पड़ी हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। देहरादून में संजय दत्त की सभा में बाल बाल टला हादसा। हेलीकॉप्टर घेर कर खड़ी हो गई संजय के प्रशंसकों की भीड़। किंगफिशर पर तालाबंदी की तलवार। डीजीसीए ने भेजा नोटिस। पूछा, क्यों न करे लाइसेंस रद्द। दिल्ली और कोलकाता में कैंडल मार्च। एफडीआई के मुद्दे पर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का बयान। कहा, पेंशन क्षेत्र में 49% हिस्सेदारी का विरोध। 26% को बताया सही। एफडीआई पर उमा भारती के तीखे तेवर। कहा, वॉलमार्ट आया तो अपने हाथ से लगाऊंगी आग। फिलहाल गंगा सागर से गंगोत्री की यात्रा पर है उमा भारती।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को स्लीपिंग पिल देने का इल्जाम, ओएसडी ने खोला राज, कहा 1 साल से हो रहा था धोखा। गीतिका शर्मा सुसाइड केस में चार्जशीट दाखिल कर सकती है दिल्ली पुलिस, हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा है आरोपी, कांडा और अरुणा चड्ढा की रिमांड आज खत्म। बिहार के नालंदा में पुलिस की छापेमारी, रहमानपुर गांव से भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान बरामद, मिनी गन फैक्ट्री चलाने वाला भी गिरफ्तार। मुंबईकर को लगा महंगाई का बड़ा झटका, ऑटो का किराया प्रति किलोमीटर 3 रुपए बढ़ा, टैक्सी का किराया भी 2 रुपए ज्यादा, बढ़ा हुआ किराया 11 अक्टूबर से होगा लागू। ट्रांसपोर्टर भी किराया बढ़ाने की कर रहे हैं मांग, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ यूनियन के नेताओं ने की थी बैठक। मुंबई में बढ़ा डेंगू का कहर, अब तक 500 से ज्यादा मामलों से हड़कंप, 3 लोगों की हो चुकी है मौत। इमरजेंसी बैठक में फैसला, घर घर जाकर की जाएगी बुखार की जांच। राजधानी में डेंगू से एक और मौत, जनकपुरी की रहने वाली 4 साल की बच्ची ने अस्पताल में तोड़ा दम। दिल्ली में डेंगू के 24 नए मामले आए सामने, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई एमसीडी अफसरों की मीटिंग। हॉरर किलिंग मामले में अब तक की सबसे बड़ी सजा, दिल्ली के स्वरूप नगर केस में लड़की के मां बाप, चाचा चाची और भाई को सुनाई गई फांसी की सजा। 2 साल पहले बेटी और उसके प्रेमी की 5 ने मिलकर कर दी थी हत्या, दोनों की लाशों में लगाया था करंट, शादी के बहाने बुलाया था घर। पॉन्टी चड्ढा के घर फायरिंग पर पुलिस की जांच जारी, सूत्रों के मुताबिक किसी पर हमले के लिए नहीं चली गोली, पॉन्टी चड्ढा ने आज तक को दी सफाई, हथियार की जांच कर रहा था भतीजा। अहमदाबाद के गीता मंदिर इलाके में बिहार का नक्सली कमांडर सुहाग पासवान गिरफ्तार, 4 महीने से था गुजरात में। सेमीफाइनल हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया का छलका दर्द, कप्तान जॉर्ज बेरी ने कहा इस बार भी T20 चैंपियन ना बन पाने का रहेगा अफसोस। रिटायरमेंट के कयासों पर सचिन तेंदुलकर ने लगाया लगाम, कहा अभी नहीं होगा रिटायर, दिमाग और शरीर क्रिकेट के लिए अभी है फिट। अमेरिका के मिल्वॉकी में गुरुद्वारे पहुंचे विदेश मंत्री एस एन कृष्णा, हाल में ही हुई फायरिंग की कड़े शब्दों में की निंदा। एस एन कृष्णा ने पीड़ितों से की मुलाकात, कहा पूरी भारत सरकार और अमेरिकी सरकार है सिख समुदाय के साथ। अमेरिका के साउथ वेस्ट फ्लोरिडा में 46 कारों की टक्कर, हादसे में 52 लोग घायल, शुक्रवार दोपहर को हुई थी दुर्घटना, डायवर्ट किया गया था ट्रैफिक। चीन के निंगिशाओ प्रांत में भारी बारिश से सड़क में फिसली बस, 10 लोगों का किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। हादसे के बाद बस में ही फंस गया था ड्राइवर, 40 मिनट की मशक्कत के बाद दरवाजा काट कर निकाला गया। चीन की सबसे बड़ी सुरंग पर होगी शोध, 138 किलोमीटर लंबी सुरंग में अब तक निकलने के 191 रास्तों का चला है पता।